अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में मैं आयशा अब्दुल आपका इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली 5वें रोज भी हंगामा आराई की नज़र। स्पीकर असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद करारदाद को किया नामंजूर। ABVP तुलबा तंजीम की क़यादत में मिनिस्टर क्वार्टर्स के रूबरू तुलबा का एहतजाज। माँ बाकी स्कॉलरशिप की फौरी इजराई का हुकूमत से किया मुतालिबा। देहरादून से मुंबई जाने वाली ट्रेन में मुहीब आतिशज़दगी का वाक़या, 9 अफराद हलाक। महलूकीन के अफराद ख़ानदान को 5 लाख मुआवजा अदा करने वज़ीर रेलवे मल्लिका अर्जुन खरगे का ऐलान। और सऊदी अरब शदीद बारिश से मुतासिर, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल। महकमा दिफा का बयान। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। रियासती कानून साज असम्बली में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 पर मुबाहिस के ताल्लुक से चारशंबे के रोज भी तातुल का तू बरकरार रहा। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आज सुबह 9 बजे आगाज हुआ, मुत्तहिदा रियासत के मुतालिबे पर सीमा आंध्रा अरकान का एहतजाज, नाराबाजी, गड़बड़ व हंगामा आराई जूं की तू 5वें रोज भी बरकरार रही। चुनांचे दोनों इलाकों के कायदीन ने स्पीकर पोडियम का घेराव करते हुए एहतजाज और मुसलसिल हंगामा आराई खड़ी की, जिस पर स्पीकर ने इजलास को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। क़ब्ल स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने हंगामा आराई के दौरान तहरीक अदम एतमाद करारदाद को नामंजूर करने का ऐलान किया था। ताहम ऐवान के दोबारा आगाज़ के बाद भी ऐवान में कोई तब्दीली नहीं हुई और स्पीकर असम्बली की अपीलों को नज़रअंदाज करते हुए अपने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करने पर स्पीकर असम्बली मनोहर ने कार्रवाई को मज़ीद 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया है। Please go back to your seats. ఈ రోజు మనం ఇట్లా వృధా చేసుకుంటే ఎవరికి ఉపయోగం లేదండి. ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి. మీరు చర్చలో పాల్గొనండి, అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరచండి. You must cooperate. Please cooperate. Please go back to your seats. No, this is not. Please go back to your seats. సభా సమయాన్ని దయచేసి మీరు ఉపయోగించుకోండి. I request the floor leaders, please call back your members. ప్రశ్నోత్తరాల సమయం కూడా మనం పక్కన పెట్టి చర్చ గురించి మనం కేటాయించుకున్నాం. చర్చలో పాల్గొనండి, మీరు మాట్లాడండి. आंध्र प्रदेश के दोनों कानून साज इदारों असम्बली व कौंसिल के इजलास मुसलसिल 5वें रोज भी एहतजाज की नज़र हो गए। चारशंबे के रोज सुबह 10 बजे जैसे ही कानून साज कौंसिल का इजलास शुरू हुआ, तेलुगु देशम पार्टी कौंसिल कायदीन ने इजलास में गैर हाजिर रहने वाले कायदीन हाजिरी के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज और हंगामा आराई खड़ी कर दी। इस मौके पर तेलुगु देशम MLC नूनापा नैनी राजकुमारी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि कानून साज कौंसिल इजलास में कायदीन गैर हाजिर रहकर कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इन्होंने कायदीन की अदम मौजूदगी को आइन की खिलाफ वर्जी और बेइज्जती करार दिया है। इस दौरान कौंसिल चेयरमैन ने मुसलसिल हंगामा आराई और एहतजाज को देखते हुए ऐवान को वक्फे से 2 मरतबा मुलतवी कर दिया। ताहम जब दोबारा इजलास का आगाज हुआ तब भी कायदीन की जानिब से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं देखी गई। Satish, please go to your seats.
చర్చ ప్రారంభిద్దాం. హౌస్ అర్జెంట్ శాసనసభలో వాయిదా. तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने असेंबली इजलास में तेलंगाना मुसविदे बिल पर मुबाहिस को रोकने का सबब बनने वाले कायदीन को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। चारशंबे के रोज असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए टीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली ई राजेंद्र ने कहा कि चंद सियासी कायदीन तश्कील तेलंगाना में टीआरएस को रुकावट का सबब करार देते हुए अफवाहें फैला रहे हैं, जो कि सरीहन गलत है। ई राजेंद्र ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए कई दहों से जद्दोजहद करने वाली टीआरएस पार्टी पर इस तरह के इल्जामात आयद करना अफसोस की बात है। ताहम इन्होंने फौरी मुसविदे बिल पर मुबाहिस का आगाज करके अपने नजरियात पेश न करने को सदर जमहूरिया और आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ करार दिया है। 59 మంది సంతకాలు పెట్టడం ద్వారా ఈ బిల్లును అడ్డుకుంటామని చెప్పేటువంటి ఒక మాట ఇవాళ రాజ్యాంగం మీద గాని చట్టం మీద గాని ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జ్ఞానమున్న రాజకీయ నాయకుడు చెప్పే మాట కాదు. స్పీకర్ గారికి ఒకటే చెప్పదలుచుకుందాం, మీరు రాజ్యాంగ పరిరక్షకులు పంపించిన బిల్లుని తక్షణమే చర్చ పెట్టి తిరిగి పంపించండి. లేనట్లయితే మీరు కూడా రాజ్యాంగం మీద గాని ప్రెసిడెంట్ గారి మీద గాని ఈ సభను తప్పుదో పట్టించిన వాళ్ళు అవుతారని చెప్పి మేము సూచన చేస్తా ఉన్నాం. एबीवीपी तुलबा तंजीम की क़यादत में चारशंबे के रोज मिनिस्टर क्वार्टर्स के रूबरू तुलबा ने एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। चारशंबे के रोज एबीवीपी तुलबा तंजीम की क़यादत में जुबली हिल्स में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स के रूबरू तुलबा ने फीस रीइम्बर्समेंट के लिए आधार कार्ड्स की मरबूती को मनसूख करने और माबाकी स्कॉलरशिप की फौरी अजराई करने का ऐलान करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बाद अज़ां पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम-पेल भी हुई। ताहम बरहम एहतजाजियों को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार करते हुए गोलकुंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। वाज़ेह है कि तुलबा ने हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले फंड्स और माबाकी सहूलियात की अदम तकमील और इंतज़ामिया की लापरवाही पर तवज्जो देने हुकूमत पर जोर दिया है। విద్యార్థులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఒక పక్క 4750 కోట్ల రూపాయలు ఫీజు రింబర్స్ విడుదల చేయకపోవడం వల్ల మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, ఎంసీఏ కావచ్చు, ఎంబీఏ కావచ్చు, డిఎడ్, బిఎడ్ కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన వారు విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారు. ఒక పక్క హాల్ టికెట్లు ఇస్తలేదు, ఒక పక్క కాలేజీకి రాణిస్తలేదు, అనేక విధాలుగా ఇబ్బంది గ్రామీణ పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఒకటే మేము హెచ్చరిస్తున్నాం, వెంటనే ఈ బార్ కోడ్ కావచ్చు, బయోమెట్రిక్ కావచ్చు, ఈ ఆధార్తో లింక్ తీసేయండి. అప్లై చేసిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం కల్పించండి. चारशंबे की सुबह महाराष्ट्र जिले थाने धानू रेलवे स्टेशन के करीब देहरादून एक्सप्रेस में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 8 जनवरी चारशंबा की अलग सुबह देहरादून एक्सप्रेस जो मुंबई के लिए रवाना हुई थी कि अचानक ट्रेन की 3 बोगियों में आग लगने की वजह से 9 मुसाफिरीन जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। बाद अज़ां फायर इंजन अमले को फौरी मतला किया गया और अमले ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अलावाजी देहरादून रेलवे सानहे पर वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे ने इजहार ताज़ियत किया है और महलूकीन के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये मुआवजा अदा करने और ज़ख्मी होने वालों को 1 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का ऐलान किया है। Expressed deep grief at this incident and has also announced an ex gratia
award of rupees 5 lakhs to those who were died in this unfortunate incident, and rupees 1 lakh to grievous, and rupees 50,000 to simple injury. नौ तश्कील स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की एक मिसाइल यूनिट ने उड़ीसा के साहिल पर वाक़े चांदीपुर टेस्ट रेंज से पृथ्वी मिसाइल कामयाबी से दागा। ये लाइव लॉन्च ट्रेनिंग की कोशिश की एक कड़ी है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के एक तर्जुमान ने बताया कि पृथ्वी की मिसाइल यूनिट दागने का ये तजुर्बा किसी भी नुक्स से पाक था और तरबियत के लिए जो निशानदही और तकनीकी मेयार तय किए गए थे ये इस पर खरा उतरा। ये परवाज़ स्ट्रैटेजिक तरबियती कोशिश का नुक्ता-ए अंजाम थी। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस कोशिश का मकसद ये था कि मुख्तलिफ़ किस्म के हंगामी हालात में मिसाइल यूनिट दागने की तैयारी को बेहतर बनाया जाए। देसी पृथ्वी मिसाइल को ज़्यादा दुरुस्त परवाज़ और घुमाव फिराव के बेहतर निज़ाम से लेस किया गया है। पृथ्वी मिसाइल 2013 में स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के DMGIP प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया ये पहला मिसाइल है जिससे हिंदुस्तान के न्यूक्लियाई तदारुक को तक़वियत हासिल होती है। 1, 2, 3, launched. चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता ने एक बार फिर वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपील की कि वो श्रीलंका की जेलों में मुक़ीद 250 तमिल माहीगीरों की फौरी रिहाई के लिए ज़ाती मुदाखलत करें। इनके अलावा 25 माहीगीर और हैं जिन्हें 2 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलावाजी इन माहीगीरों की 84 कश्तियों को भी जब्त कर लिया गया। चुनांचे जयललिता ने अपने तहरीर करदा मकतूब में कहा कि श्रीलंका की बहरिया ने जिस तरह बड़ी तादाद में तमिलनाडु के हिंदुस्तानी माहीगीरों को पकड़कर कैद किया है, इससे इनके अफराद ख़ानदान को सख्त तकालीफ का सामना है। इस मामले पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इन्होंने वज़ीर आज़म हिंद को याद दहानी करवाना चाहा कि हालिया दिनों में बहरिया ने उन पकड़े गए 9 कश्तियों समेत 40 माहीगीरों को भी नहीं बख्शा जो छोटी छोटी कश्तियों में मछली पकड़कर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। ये लोग रिवायती तौर से आबनाए पालक में मछली पकड़ रहे हैं। वाज़ेह है कि 250 हिंदुस्तानी माहीगीर काफ़ी अरसे से श्रीलंका की जेलों में मुक़ीद हैं।